जे चैनल पाए गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दब दो और खबर सब तक पहला दिखावांगे माम। ठेठ हरियाणा देखण और सुनन आया ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। पिछले 6 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बड़ौदा हल्के से गुजरते हुए भी किसी स्पीड ब्रेकर पर नहीं रुके। लगातार 6 साल उनकी सरकार ने बड़ौदा की अनदेखी की। आखिर अब वो किस मुंह से बड़ौदा में वोट मांग रहे हैं? ये कहना है कि राज्यसभा सांसद यानी कांग्रेस के जो सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। सांसद दीपेंद्र हुड्डा लगातार बड़ौदा हल्के में उपचुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने सिकंदरपुर, माजरा, बली ब्राह्मण, कटवाल, भैंसवाल कलां, बिलबिलान, गुमाणा और जसराणा में चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू के लिए वोट मांगे। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार की सच्चाई जनता के सामने रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे प्रदेश में सम्मान विकास का नारा तो देती है, लेकिन लगातार 6 साल तक बड़ौदा हल्के की अनदेखी करती आ रही है। ये अनदेखी बताती है कि ये नारा खोखला है। जिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने 6 साल बड़ौदा को हरियाणा का हिस्सा तक नहीं माना, अब वो गरज पड़ने पर बड़ौदा के लोगों को विकास का झांसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ इसलिए हल्के की अनदेखी की क्योंकि वहाँ से बीजेपी का विधायक नहीं था। अगर 6 साल में बीजेपी सरकार ने यहाँ पर कोई काम किया होता तो उसे आज इस तरह वोट और जन समर्थन के लिए तरसना न पड़ता। आज बीजेपी ने पूरी सरकार, प्रशासनिक अमले, 100 स्टार प्रचारकों और दूसरे राज्यों के नेताओं को भी उपचुनाव में उतार दिया है। बावजूद इसके तमाम प्रचारकों के पास जनता को बताने लायक एक भी काम नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि मौजूदा सरकार के दौरान हल्के में नया काम करवाना तो दूर, हुड्डा सरकार में मंजूर हुई परियोजनाओं को भी कैंसल कराने का काम इस सरकार ने किया है, दूसरे राज्यों में भेजने का काम किया है। हुड्डा कार्यकाल में मंजूर हुई लाठ जोली रेल कोच फैक्ट्री को इस सरकार ने कैंसल करके यूपी में भेजने का काम किया। इसी तरह महम एयरपोर्ट भी दूसरे राज्य में भेज दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। उनकी चुप्पी ने हरियाणा के हजारों लाखों युवाओं से रोजगार के अवसर को छीन लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि क्या ये इस इलाके और पूरे हरियाणा के लाखों लोगों के साथ धोखा नहीं है? सांसद दीपेंद्र ने कहा कि बड़ौदा की जनता इस उपचुनाव में बीजेपी सरकार से इसी धोखे का बदला वोट की चोट से लेगी। सिर्फ खुद के साथ हुए अन्याय ही नहीं, बड़ौदा की जनता पूरे हरियाणा, उसके हर वर्ग, किसान, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार और छोटे व्यापारी के साथ हुए धोखे का बदला लेगी। आज पूरा हरियाणा बड़ौदा की तरफ देख रहा है। सभी की एक ही चाह है कि उपचुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त होनी चाहिए। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।